जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह मिसलेनियस सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। यह आपके आगामी एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, जूनियर असिस्टेंट सहित जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए। इन्हें सही कालक्रम अनुसार जो है आपको व्यवस्थित करना है, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की स्थापना। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप विकल्प पढ़ लीजिए। रानीगंज में कोयले का जो प्रथम उत्पादन किया गया था वह 1774 में किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वह 1975 को हुई थी। 1975 को हुई थी। कोयला खदानों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था यह 1972 में हुआ था और फिर आपका 1973 में हुआ था, 2 बार हुआ था। फिर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की जो स्थापना हुई थी वह 1956 में हुई थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन 1774 में हुआ था। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी। कोयला खादान राष्ट्रीयकरण 1972-73 में हुआ था और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम NCDC की जो स्थापना हुई थी आपको 1956 में हुई थी। इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। भारत के 2011 जनगणना के अनुसार जो है भारत में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज आपको बताना था। 30.7, 31.2, 31.8 या उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत की जो जनगणना 2011 में कराई गई थी उसके अनुसार भारत कुल आबादी का लगभग 37 करोड़ जनसंख्या जो है वह नगरों में निवास करती थी। और यह कुल जनसंख्या का जो परसेंटेज अगर पूछा जाए तो आपका 31.2%। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। और जो ग्रामीण जनसंख्या भारत में निवास करती है 2011 जनगणना के अनुसार वो लगभग 83 करोड़ जो है जनसंख्या निवास करती है गाँव में। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। यहाँ पर एक तरफ उत्सव दिया गया, दूसरी तरफ राज्य के साथ प्रदेश दिए गए हैं, क्षेत्र दिए गए हैं। आपको सुमेलित करना है कौन सा उत्सव जो है इस राज्य में आयोजित किया जाता है। हार्नबिल, संगाई पर्व, राजहंस पर्व और हेमिस पर्व। आंध्र प्रदेश, मणिपुर, लद्दाख और नागालैंड ये आपके क्षेत्र दिए गए हैं, राज्य एवं क्षेत्र। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। हार्नबिल त्यौहार जो आयोजित किया जाता है वह नागालैंड में आयोजित किया जाता है। संगाई पर्व जो है यह आपके मणिपुर में आयोजित होता है। राजहंस पर्व यह आंध्र प्रदेश में और हेमिस पर्व जो आपका लद्दाख में आयोजित होता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। हार्नबिल पर्व आपके नागालैंड में, संगाई पर्व मणिपुर में, राजहंस पर्व आपका आंध्र प्रदेश में और हेमिस पर्व आपके लद्दाख में आयोजित किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों को आपको सही क्रम आपको पहचानना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे 4 राज्य दिया गया है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल। जैसा कि हम लोग जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश की जो जनसंख्या घनत्व आपका 382 है, 382 है। और सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वह बिहार का है। और बिहार कितना है? बिहार का 1106 है। फिर आता आपका पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर जहाँ पे 1028 है। फिर आता आपका केरल में 860 है। और इसके बाद अपना उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 829 है। ये डेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये घटता हुआ क्रम है। और ये ऑप्शन डी में सभी राज्य दिए गए हैं घटते हुए क्रम में। उत्तर प्रदेश में 829 जनसंख्या घनत्व है, 860 आपके केरल में और 1028 आपके पश्चिम बंगाल में, 1106 आपके बिहार में है। और पूरे भारत जो जनसंख्या घनत्व आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व। डी ऑप्शन इसका सही है। एक मार्ग संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है।
एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है। ना तो एक, ना ही दो, केवल एक, एक और दो, केवल दो। पहला जो स्टेटमेंट वह सही है। एगमार्क जो है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का जो है एक सूचक है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि एगमार्क का जो प्रमाण पत्र है यह भारतीय खाद्य निगम नहीं देता है, बल्कि इसे जो है विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा जो है अनुमोदित किया जाता है। तो इसका जो केवल पहला जो ऑप्शन वो है आपका सही है। ऑप्शन बी पहला ऑप्शन दिया गया है, ये सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के संदर्भ में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। केवल एक और दो सही है, ना तो एक ना ही दो सही, केवल दो सही है, केवल एक सही है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी, यह बात सही है। लेकिन जो इसका मुख्यालय है कोच्चि केरल में है। कोच्चि केरल में जो है इसका मुख्यालय है। तो केवल एक इसका सही ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन। और इसका जो ऑप्शन डी है, पहला जो स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय जो खेल है, जिसे हम लोग यूनिवर्सिटी गेम्स के नाम जानते हैं, ये कहाँ आयोजित किया गया था? भुवनेश्वर, नई दिल्ली, पुणे या कोलकाता? पहला जो यूनिवर्सिटी गेम है यह आयोजित हुआ था वर्ष 2020 में, और यह आयोजित हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इसका जो ऑप्शन ए है वापस सही। इसे जो है युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, और अभी हाल ही में जो है 2024 में इसका जो आयोजन किया गया है वो गुवाहाटी असम में जो है इसका आयोजन किया गया है, असम में। एससी RO 2023 का मेंस पेड ग्रुप हमारा लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको GS पेड ग्रुप की जो फीस रखी गई है वो 1800 रुपये है, और इसमें जो है 120 नंबर की आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। कन्वेंशनल हिंदी पेड ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 2200 रुपये है। इसमें 100 नंबर कन्वेंशनल और 60 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव, टोटल 160 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। निबंध का जो ग्रुप हमारा हुआ 1800 रुपये है। इसमें आपको 120 नंबर की पूरी जो है तैयारी कराई जाएगी। इस ग्रुप में इससे के प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाएंगे। ग्रुप में 30 मॉडल इससे दिए जाएंगे, और मॉडल इसे ग्रुप जो है ज्वाइन करते ही आपको प्रदान किए जाएंगे। 30 नए निबंध की प्रैक्टिस करवाई जाए, जिनमें कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा। हिंदी कमियों को दूर किया जाएगा। निबंध के साप्ताहिक टास्क का जो है शेड्यूल ग्रुप में बताया जाएगा। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप आपका 900 रुपये है। इसमें आपको GS और वास्तविक हिंदी की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्विज कराई जाएगी। इनमें से आप कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिया गया, इसमें कॉल व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे एक तरफ चित्रकारी दी गई, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। आपको जो है सही सुमिलित करना है। मधुबनी, लेपाची, पट्टचित्र, वारली, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मधुबनी जो चित्रकारी है ये बिहार काफ़ी फेमस है। इसी प्रकार से लेपाची जो है ये आंध्र प्रदेश से काफ़ी फेमस है, और पट्टचित्र जो है ये आपके उड़ीसा की फेमस चित्रकारी है, और वारली आपके महाराष्ट्र की है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। मधुबनी चित्रकारी आपकी बिहार की फेमस है, लेपाची आंध्र प्रदेश में, पट्टचित्र जो है ये आपके उड़ीसा में, और वारली आपके महाराष्ट्र में है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। विश्व में मदिरा का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? फ्रांस, इटली, स्पेन या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो विश्व में जो है सबसे अधिक मदिरा जो उत्पादन किया जाता है वो आपके इटली में होता है। इटली जो है पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका फ्रांस है, और तीसरे स्थान पर आपका स्पेन है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। मदिरा जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वह इटली में होता है। एक तरफ राजधानी दी गई, दूसरी तरफ देश दिया गया है। आपको सुमिलित करना है। आपके पीसीएस पेपर तक जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कंपाला, किगाली, किंशासा, खार्तूम, रवांडा, युगांडा, सूडान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कंपाला जो राजधानी है यह युगांडा की है, किंगाली राजधानी है रवांडा की, किंशासा राजधानी है यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, और खार्तूम राजधानी आपके सूडान की। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। कंपाला राजधानी युगांडा की है, किगाली रवांडा की, किंशासा जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, और खार्तूम आपके सूडान की राजधानी है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? यातायात, पर्यटन, तकनीकी शिक्षा या दूरसंचार? ट्राई जिसका हिंदी में जो पूर्ण रूप होता है वह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण होता है, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, और यह जो है नियामक संस्था आपकी दूरसंचार की है। ऑप्शन डी इसका सही है। वर्तमान में जो है अनिल कुमार लोहाटी जो है
वह ट्राई के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। विश्व में चीनी सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जापान, चीन, रूस या यूएसए? ये सब काम जो है चाइनाओं का है। सबसे अधिक जो मछली पकड़ते हैं चाइना लोग हैं। चाइना पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका इंडोनेशिया है और तीसरे स्थान पर हम लोग इंडिया वाले हैं। इंडिया जो है मछली के उत्पादन में तीसरा देश है। सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपके चाइना में होता है, दूसरे स्थान पर आपका इंडोनेशिया में। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित है। शहद, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कपास, सेलुलोज, दुग्ध, लैक्टोज। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या 1, 2 और 3। शहद में जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों पाया जाता है, कपास में सेलुलोज होता है और दुग्ध में आपका लैक्टोज होता है। तो यहाँ पर जो है सभी सुमिलित हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष जो है घोषित किया था? 2024, 22, 23 या 21? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर जो घोषित किया था वो 2023 को घोषित किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है, बाजरा वर्ष। और 2024 को जो है कैमलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। ये दोनों आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, परीक्षा दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैमलेट्स ईयर जो है आपको 2024 को और 23 को जो है मिलेट ईयर घोषित किया गया था। सी ऑप्शन सही है। मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? ढाका गुवाहाटी, ढाका चटगांव, ढाका कोलकाता या ढाका न्यू जलपाईगुड़ी? मिताली जो एक्सप्रेस है यह इंडिया और बांग्लादेश के मध्य चलती है। यह जो ट्रेन है इन दोनों देशों के मध्य चलती है और यह जो है ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य चलती है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपको सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।